प्रेशर आया भी है, मीन्स एक तरीके से कह लो कि वो लगभग भूल सी चुकी थी। या कई बार होता है ना कि हमें यूरिन या पॉटी आए, उसका प्रेशर ही नहीं फील होता है, हालांकि पेशेंट के सिर्फ 50 साल ही है, बट पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम थी काफी टाइम। फिर वो बैठी, साफ हुआ उनका पेट, उनको हल्का भी लगा, जो दाग वगैरह था पैर वगैरह की में तो तुरंत ठंड आ गया, मतलब ठंडापन आ गया। जो कल मैंने टच किया था, आज मैंने उनको मर्मा पॉइंट्स भी तीनों बताए। और खास करके बाद में मैंने पूछा, क्योंकि नब्ज मैंने देखा था तो मुझे लगा था, तो आज मैंने बोला आपका लो बीपी रहता, बोली हाँ। तो तलहृदय मर्म उनको मैंने बताया। और चूंकि यूरिन की पहले काफी टाइम तक प्रॉब्लम रह चुकी थी, तो इसलिए मैंने उनको इंद्रवस्ती मर्म भी बताया। और ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा, जो मैं 3 चीजें बताती हूँ, क्योंकि नब्ज में पैल्पिटेशंस दिख रही थी, क्योंकि कफ क्षय काफी था, नब्ज एकदम क्लियर कट कफ की जो है नाड़ी पता चल रही थी। तो कफ क्षय होगा, और जब भी कफ का क्षय होता है तो हृदय द्रव होता है या पैल्पिटेशन होता है। मोस्ट वाली ये वर्ण अष्टांग का है। और जगह का मुझे नहीं याद है, बट अष्टांग की कोटेशंस है ये। और होता भी है, कफ क्षय रहेगा तो एक तरीके से बहुत ज्यादा वो रहेगा, बॉडी दिख भी रही थी उस तरीके से, और साइन सिम्टम भी थे। और बहुत सारे साइन सिम्टम तो पित्तज वाले थे। वात की नाड़ी हालांकि उतनी वो पित्त की नहीं नजर आ रही थी, जितना उनका कफ क्षय नजर आ रहा था। जो नब्ज की क्वेश्चन थी वो मैं बता रही हूँ। तो कई बार मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पेशेंट को अगर सेंसेशन ही नहीं आ रहा है, तो वहां पर भी पेशेंट टाइमली नहीं जाएगा, और वहां पर भी उसको हो सकता है कि कब्ज की तकलीफ हो ही जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन थी पेशेंट की आज। तो ये मैंने देखा था, तो ये एक अनुभव मेरे को शेयर करना था आप लोगों से, कि हो सकता है कभी आप भी इस तरीके से दीजिए। हालांकि मेरे पास आज तक जितने पेशेंट्स दिया है, चाहे मैंने बस्ती दिया चाहे एनीमा दिया, उनको सेंसेशन होता है। और फिर मैं उनको बोलती हूँ कि ये रूम अटैच ही रहता है बाथरूम, जहाँ पर भी अगर आपको चाहे बस्ती देना हो चाहे एनीमा देना है, अगर बाथरूम अटैच नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो गॉड ग्रेस मेरे सेंटर पर है इस तरह का सिस्टम, क्योंकि पंचकर्मा को ख्याल रखकर बनाया था हमने। तो इस बात का ख्याल रखिए कि कई बार पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सेंसेशन ही नहीं पता चलता है। तो उस केस में अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं रहेंगे तो टेबल भी गंदी हो जाएंगी और भी चीजें हो सकती हैं। जी हरियर सर कुछ बोलना चाहते हैं सर? जोशी सर ने ज्वाइन कर लिया है, प्रणाम सर। जोशी सर प्रणाम सर। सर के यहाँ भी नेटवर्क इशू है क्या? हरिहर सर नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम सर, बताएं सर, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर करें। नहीं मैडम, अभी तो मैं अभी ज्वाइंट हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपके किसी भी पेशेंट का कोई भी अनुभव है, रुग्ण का कोई भी अनुभव हो, चाहे सक्सेस स्टोरी हो, जैसे मैंने आज क्यों शेयर किया कि नॉर्मली आज तक मैंने जब कभी भी बस्ती दिया या नीमा दिया, डिलीवरी टेबल पर सिर्फ ऐसा होता था कि डिलीवरी करते वक्त नॉर्मली ये प्रॉब्लम हम लोग के साथ आती थी कि कई बार बेबी के आने के साथ में ही पोटी भी आ जाती थी, तो बहुत प्रिकॉशंस रखना पड़ता था। हालांकि एनीमा दिया रहता था, तब पर भी पेशेंट को पता ही है नॉर्मल डिलीवरी में पहले एनीमा दे दिया जाता है, या ग्लिसरीन वगैरह यूज कर ली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी पेट नहीं साफ होता है। तो क्योंकि अपान का क्षेत्र है, तो अपान में जब निष्कासन होता है और प्रॉब्लम रहती है तो दोनों चीजें आ जाती हैं। बट इस तरह के केसेस में भी होता है, तो वो मैंने थोड़ा शेयर किया। इसी तरीके से सर आप भी अपना एक्सपीरियंस किसी चीज का शेयर कर सकते हैं। जी सर, आपका तो सर काफी बड़ा अनुभव है, तो प्लीज बताएं कुछ। मैंने तो अभी 5 साल से डिलीवरी छोड़ दिया मैम। मैंने 6000 डिलीवरी कराया है। कितना? माय गॉड, 6000। बहुत सही सर, आप अपने हाथ से इतना कराया है? हाँ, अपने हाथ से सब कंप्लीट करके मैं घर आता था। अच्छा हाँ, आपके टाइम में तो मेल भी गायनी वाले काम करते थे ना, बाद में हाँ चीजें हटी है ना। हाँ, हाँ तो सर बताएं कुछ, उसी में अनुभव बताएं प्लीज। मैंने 75 से लेकर 5 साल पहले छोड़ा सब। अभी तो डिलीवरी नहीं कराता हूँ। उसी टाइम तो बहुत कराया मेरे समय में। और इसमें ज्यादा से ज्यादा 150 से 200 डिलीवरी सीजरियन हुई। सब डिलीवरी हमने नॉर्मल किया है। वाह सर, वेरी गुड। टिप्स दीजिए नॉर्मल डिलीवरी सर कराने के। हैं? डिलीवरी नॉर्मल हो सके उसके आपके कुछ अनुभव रहेंगे, उनको प्लीज बताएं। अनुभव तो इसी टाइम तो हम बस एलोपैथिक लगाते थे, फिर एग्जाम करके देख लेते। जब 4 फिंगर डायलेशन होने के बाद ही सब कुछ देते थे, उसके पहले कुछ नहीं दिया करते, और आसानी से डिलीवरी हो जाती थी। उसके सिवाय तो और कोई ज्यादा अनुभव नहीं था। बच्चे को अच्छी तरह से साफ सफाई करके उसका कोड बांध के फिर हम घर आते थे। उसी टाइम ऐसा चलता था।
और किसी केस को भी कोई तकलीफ नहीं हुई है। वाह सर, वेरी गुड। तो उसमें चलिए, अब तो हालांकि आजकल इधर लोग करते हैं, हमने भी सर नॉर्मल डिलीवरी कराई है, लेकिन इतनी ज्यादा तो नहीं कराई है मेरे हिसाब से। हाँ, अपने हाथ से मैंने कम करी है, लगभग 1 या 2 ही डेली करती थी। नर्सिंग स्टाफ ज्यादा किया हुआ है, पर थोड़े बहुत अनुभव है सर, ज्यादा नहीं। आप तो सर, आपके पास काफी बड़ा एलोपैथ का भी अनुभव है, बहुत सारे और रुग्ण के कुछ चीजें टिपिकल सी वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो उसी टाइम में मैम गांव में, एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। एक एक दिन में मैंने 5-5 डिलीवरी कराई है। वाह सर, काफी मेहनत का काम था, क्योंकि जैसे दूसरी अरे जगह मूव करना भी। जी सर। 5 साल से सब छोड़ दिया। कोई बात नहीं सर, कई बार होता है। अब आप प्योर आयुर्वेद करने पर आए हुए हैं, प्योर आयुर्वेद करिए। अभी टेबल वर्क की करते हैं, और अभी ज्यादा इंटरेस्ट आयुर्वेद में लगा, तो मैं आयुर्वेद भी करने लग गया हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर, वो तो पता है सर। थैंक यू सर। तो अभी आयुर्वेद का कुछ और अनुभव बताएंगे कि जब से आप आयुर्वेद का करना शुरू करें तो क्या आपके अप्रोच में फर्क आया है, किस तरीके से अब मरीज को देखने लगे हैं? अब मरीज को देखने में तो अभी बस 1 महीना मेरे को हुआ। ये पापा पगली है, पहले इतना कुछ देखता नहीं था। तो हम्म। थोड़ी घड़ी मान लो कि स्किन डिजीज है, हम्म। या कोई पेट का प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल पेन है, इसमें खुद कभी कभी दिया आयुर्वेदिक दवा देते थे। अभी इसमें अच्छा। थोड़ा लगाव लगा, तो आप हम्म। जब बता रहे हैं सब कुछ, तो इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा करने लग गया। चलिए सर, बहुत अच्छा है, आयुर्वेद का अप्रोच रखिए। कई बार अगर थोड़ा बहुत समय है तो फिर से आप चरक पलट सकते हैं, क्योंकि चाहे हम जितना कहीं पर भी सुन लें या समझ लें, जब हम किताब पलटते हैं, खासकर बोलते हैं ना कि पुरानी किताबें, सर आपका तो अनुभव बहुत बड़ा है, क्योंकि आप तो उस टाइम में प्रैक्टिस में आए जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तो मेरा कहने का बराबर। मतलब है कि किताब जब पढ़ते हैं तो कई बार कुछ चीजें अलग अलग सी लगती हैं, उसी चीज को पढ़े रहते हैं बार बार, और बार बार पढ़ने में कुछ अलग लगता है। तो कुछ पढ़िएगा तो प्लीज हम लोग से भी शेयर करिएगा, जैसे और लोग भी शेयर करते हैं। जी सर, थैंक यू सर। आज ताको समथिंग मैम थे ना, वो अपना कोई केस लाना चाहते थे। हर नेम वाज मोस्ट प्रोबेबली, क्या नाम था? यस, वो रेनू मैम। संतुलन है। रेनू रेनू मैम थे एक, वो अपना लेकर आना चाहते थे, एंड दैट केस वाज मोस्ट वाली पिट्यूटरी का समथिंग था। एडिनोमा पिट्यूटरी केस, यस। तो वो मैम को मैंने बोला था कि मैं मतलब मैम ने बोला था, मैंने कहा ठीक है मैम लाइए। तो मैम शायद अभी ज्वाइन नहीं करे हैं, उस पेशेंट को ऑनलाइन लाना चाहते थे। चलिए कोई बात नहीं, जब मैम ज्वाइन करेंगे तब तक वो है। जोशी सर, सर प्लीज कुछ पढ़ाएं जैसे आप रोज पढ़ाते हैं, प्लीज। प्रणाम सर। जोशी सर का भी लग रहा है नेटवर्क फंस रहा है। विनीता चौहान मैम कुछ शेयर करना चाहेंगे? विनीता मैम, अगर आप लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो तो बताओ, वैसे जब मैं हो गई तो आप भी लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं होस्ट या को होस्ट तो नहीं हूँ। यस विनीता प्रणाम मैम, मैम। गुड इवनिंग मैम, प्लीज। गुड इवनिंग मैम। मैम अभी फिलहाल तो जो पुराने केसेस ये चल रहे हैं। हाँ, हाँ, तब अभी पर भी नया आप कोई अपना केस। कोई हेलो अनुभव शेयर हेलो करना चाहते हैं लोगों हेलो। के लिए तो। वो सर आ गए, सॉरी सर, मेरी प्रणाम। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, जी हाँ जी सर, आ सर। रही है। चलिए, मैं एक्चुअली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये संभाषा मैंने ऑन कर दी थी और मैं कहीं बाहर हूँ इस समय में, और अभी 2-3 दिन मैं ट्रैवल पे ही रहूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ शशि तिवारी जी और तमाम सारे चिकित्सक जो हैं, आप लोग इस संभाषा को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट कर रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छा, अभी मैं चर्चा देख रहा था, आपका चल रहा था। तो मैं किम हरीश बत्रा सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? आपका अभी आप मुझे फोन करके बता रहे थे कि मैंने क्या क्या देखा। तो आप जो है आज अभी बताइए कि आप क्या क्या कर रहे हैं और आप क्या क्या सीख रहे हैं, सर क्या अभी तो क्या। मैं जयपुर में हूँ सर, जी बताइए सर। और आज और कल में लगभग मैंने 150 पीआर करके पेशेंट इंस्पेक्शन किया है सर। जी सर, आपने वाह कैसे सर। कैसे केसेस देखे और सर मैंने किस फिशर प्रकार से देखा, आप। फिस्टुला देख सर मैंने पहले फिशर आप मुझे देखा। ये बताइए सर, फिशर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, थोड़ा सा ये मुझे बताइए। सर फिशर में पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे सर। पेशेंट कंप्लेन करेगा सर, जब मोशन के लिए जाता है इरिटेशन होती है, और कारण बताता है सर कॉन्स्टिपेशन से होता है। तो एक हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ, बोलिए सर। जब जब सर उसको एग्जामिन करते हैं ना सर,
अगर तो एक्यूट होगा तो सर उसमें कट नजर आएगा, बिल्कुल क्लियर कट नजर आता है सर। चंद्रशेखर जी भी हमारे पास हैं, चंद्रशेखर जी आपका भी एक्सपीरियंस लेंगे इसमें जी। हाँ सर, अगर वो क्रोनिक है ना सर, जी जी बताइए सर बताइए। क्रोनिक के भी देखे सर, उसके बाद मेरे को उन्होंने प्रोस्टेट भी दिखाया, प्रोस्टेट के बाद फिस्टुला दिखाया सर, इंटरनल ओपनिंग एक्सटर्नल ओपनिंग प्रॉपर से देखना सिखाया सर, बहुत अच्छा से दिखाया सर। हेमराइड दिखाया 12 o'clock पे, 6 o'clock पे, हर जगह पे उन्होंने दिखाया, और ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 सब कुछ दिखाया। सब कुछ जबरदस्त एक्सपोजर है सर, जो आप करना चाहें वो करो, खुली छूट दी है सर। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से सारे सारे केसेस आप सारे प्रकार के केसेस आप देख रहे हैं वहाँ पे। तो जी, मुझे वहां के शाम को आईपीडी में था, मॉर्निंग में ओपीडी में था। 4 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेके सर शाम के 4 बजे तक ओपीडी चलती है, और 3 चैम्बर हैं और 5 डॉक्टर हैं। जी तो फिशर इतना जबरदस्त लोड है सर, बहुत जबरदस्त लोड है। फिशर के बारे में थोड़ा सा बताइए आप कि फिशर कहते किसको हैं, हमारे आयुर्वेद में फिशर क्या है, और आप अ, उसके बाद थोड़ा सा बताइए कि ये एनोरेक्टल डिजीज का थोड़ा सा निदान बताइए, सर उसकी थोड़ी संप्राप्ति बताइए, आपने पढ़ा होगा, आपको बता रहे होंगे वो, और फिस्टुला कैसे बनता है जरा सा फिस्टुला के बारे में बताइए, फिर मैं चंद्रशेखर जी के पास आऊंगा जी। हाँ जी चंद्रशेखर जी आप ही बताइए, चलिए थोड़ा सा हमारे हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को आज हम एनोरेक्टल डिजीज पर ही चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे साथ में आज जो है वो भरीस बत्रा सर जो एनआईए में ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्लस एनोरेक्टल डिजीज ऐसा है जिसमें हमारे पास महिला चिकित्सकों के पास भी रोगी आते हैं, और ये एक ऐसा मतलब एक हमारे पास ऐसा एक हथियार है जिसके आधार पर हम जो है चिकित्सक तुरंत अपने मरीज को जो रोगी है उसको आराम दे सकते हैं। तो चंद्रशेखर जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी मैं फिलहाल इस प्रोग्राम को एक प्रकार से आप हमारे गेस्ट हैं और मैं होस्ट हूँ एक तरह से समझिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और जैसे कि आप मुझे बताएंगे कि सर एनोरेक्टल डिजीज के क्या निदान होते हैं, आप थोड़ा सा ये बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम। सर इसमें पेशेंट मेनली जो है फीचर का पेशेंट जो आता है सर, उसमें वही जो सर ने बताई, उसको जो है हमेशा कब्जियत रहेगी, कॉन्स्टिपेशन। तो सर इसमें जी जो पेशेंट जब कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री सर इसमें मिलती है पेशेंट को, जी वातज हमेशा वो प्रकृति भी जो है ज्यादातर पेशेंट की सर वातज प्रकृति रहती है इसमें। तो जहां और तक सर मेरा पेशेंट, ख्याल है चंद्रशेखर जी, अर्श, अतिसार और ग्रहणी, ये 3 जी ऐसे रोग हैं जो अग्निमांद के कारण होते हैं, मैं गलत जी तो जी नहीं कह रहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। अर्श, और सर, अतिसार और ग्रहणी ये 3 रोग अग्निमांद के कारण होते हैं, और जी अग्निमांद के कारण आहार का पाक सम्यक न होने से जो एक स्थिति ऐसी बनती है जिसमें कि रोगी अक्सर जो है वो अग्निमांद के कारण कब्ज की शिकायत करता है, यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करता है, और उस कॉन्स्टिपेशन के कारण वो मल त्याग में जोर लगाता है, और मल त्याग में जहाँ तक मेरा ख्याल है, और मैंने जो एनोरेक्टल काम किया है, फिर भी मैं आप लोगों की एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगा, और जब जोर लगाता है कब्ज के कारण से, तो जो जो हमारी जो एनोरेक्टल रीजन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक प्रकार से डायलेट होकर के वो बाहर की तरफ निकलती हैं, जिसे हम हेमेरोइड्स कहते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ चंद्रशेखर जी? नहीं सर, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होने के कारण, बहुत कब्ज होने के कारण, या फिर महिलाओं में डिलीवरी के बाद जो है वो यूजुअली एनस डायलेट होता है, और एनस में एक प्रकार से कट लगता है, एनल जो हमारी जो एनल बाहर से एनल लिप है जिसको हम कहें, उस पे कट लगने के कारण एक फिशर बनता है जो परिकर्तिका कहलाता है, जिसमें कर परिकर्तिका का अर्थ ऐसा है कि कर्तनवत वेदना, जैसे कोई काट रहा हो इस प्रकार की वेदना होती है, जिसे हम फिशर कहते हैं। फिस्टुला जो है जिसे हम भगंदर कहते हैं, ये एक प्रकार से वैसे लोग जो बहुत कॉन्स्टिपेशन तो हर में कारण है, अग्निमान सब में कारण है, लेकिन जो ऐसे लोग जो लगातार ड्राइव करते हैं या बैठे रहते हैं, पहले उनमें एक छोटा सा साइनस बनता है या फोड़ा बनता है, एब्सेस बनता है, और वो एब्सेस धीरे धीरे अंदर की तरफ डेवलप ट्रैक करता है, ले अपना लेता है सर। रास्ता डेवलप करता है, और फिर वो एक प्रकार से नाड़ी व्रण के रूप में कहीं ना कहीं हमारी जो अंदर रेक्टम है उसमें या एनल कैनाल जिसे हम कहते हैं वहां पे वो खुल जाता है। तो इस प्रकार से पूरी एक संप्राप्ति बनती है। मूल रूप से संप्राप्ति जो है इसका जो कारण है
वो कारण जो है वो हमारा आहार विहार और हमारी जो है खान पान है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ चंद्रशेखर जी, कुछ आप ऐड करना यही है चाहें सर, तो आप यही है, यही है, ऐड यही है कीजिए सर। इसमें। अधिकांश ऐसे लोग जो पहाड़ों में रहते हैं या ठंडे वातावरण में रहते हैं, उनमें फिशर ज्यादा दिखता है। कई ऐसे रोगी हैं जिनमें कि कुछ ऋतु विशेष में महिलाएं हैं और खासकर ओबेस महिलाएं जो हैं, जिनमें अग्निमान की स्थिति होती है, उनमें फिशर बहुत कॉमन पाया जाता है। और एक बहुत कॉमन सी चीज देखिए बत्रा सर, जो फिशर जहाँ बनता है वहां पे एक टैग बन जाता है जिसे सेंटिनल टैग कहते हैं। सेंटिनल टैग देखा है सर, सेंटिनल टैग बहुत देखे हैं सर आज तो मैंने। सेंटिनल टैग बहुत कॉमन होता है। और फिशर का सबसे बड़ा हील ना होने का कारण क्या होता है, क्योंकि वहां पर आप लगातार मल त्याग करने के दौरान जो फीकल मैटर है वो आके वहां पे लगता रहता है, जिससे जी वहां पे इन्फेक्शन होता रहता है और वो परिकृतिका की स्थिति लगातार बनी रहती है। ठीक है सर बत्रा सर। जी सर, और पेशेंट सीवियर पेन की कंप्लेन करता है सर। और पेशेंट पेन करता है। दूसरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको नए जो चिकित्सक हैं क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि एक होता है कि रोगी में मल के साथ में ब्लड लग के आता है, एक कंडीशन होती है जिसमें मल के साथ लग के ब्लड आता है, और एक हाँ कंडीशन होती जी। है जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड आता है। दो तरह की कंप्लेन करता है पेशेंट कि बूंद बूंद करके रक्त आता है, और एक में कहता है कि जो है हमारे मल के साथ में रक्त लग के आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, फिस्टुला केसेस में इस प्रकार का नहीं होता। ये केसेस जनरली फिशर के या फिर हेमोरॉइड्स के होते हैं। बस आपको ध्यान रखिए रखना है कि लग के आने वाला जो रक्त है ज्यादातर वो फिशर में आता है। फ्यूचर में ही आता है सर वो। ड्रॉप बाय ड्रॉप जो ब्लड बहुत मात्रा में आता है वो ज्यादातर रप्चर्ड हेमोरॉइड्स होता है, जो ग्रेड 1 सर। जिसे हम ग्रेड 1 कहते हैं। और जो जी ग्रेड 2, 3, 4 के जो पाइल मास होते हैं उनमें ब्लड नहीं आता, उनमें बिना किसी जोर लगाए ही पाइल मास गुदा से बाहर आ बाहर जाता आ है। जाते हैं सर। और कई और बार रोगी जो है उसको उंगली से अंदर डालता है। देखिए मैं बहुत ग्रेड 3, प्रैक्टिकल बात वो बता रहा हूँ। ग्रेड 3 हो गई सर, वो ग्रेड 3 है हाँ वो। वो ग्रेड 3 जिसको हम कहते हैं। तो इस जी प्रकार से आपके पास तमाम सारे यहाँ पे चिकित्सक हैं, आप लोगों के पास इस तरह के केसेस आते होंगे रूटीन प्रैक्टिस में। और मैं इसमें बाकी लोग तो जो भी अपना अनुभव शेयर करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो हमारा जो पाइल्स के केस, फिशर के केसेस में हम कुछ नहीं करते। हम जो फिशर जहाँ बना है उस एरिया को डायलेट करते हैं और वहाँ पे प्रतिसारणीय क्षार का अप्लाई करते हैं, और रेगुलरली अप्लाई करते हैं। वो धीरे धीरे वो हील हो जाता है। क्लीनिंग और अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ द क्षार इज द मैनेजमेंट ऑफ फिशर। डायलेट जी डायलेट करना, क्लीन करना और अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ द प्रतिसारणीय क्षार। जो पाइल्स के केसेस हैं, हेमोरॉइड के केसेस हैं, उसमें एलोपैथी में भी बैंड लाइगेशन करते हैं, वहाँ क्षार सूत्र अप्लाई नहीं किया जाता। तो इसी प्रकार से हम अपने भी जो भी हम पाइल मास को हम बांध करके ब्लड सप्लाई को रोक करके डेड करके वो गिरता है, ये प्रक्रिया अपनाते हैं। पाइल मास में यदि आपने क्षार सूत्र अप्लाई किया तो एकदम से वो पाइल मास कटता है और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन फिस्टुला के केसेस में बतरा सर, चंद्रशेखर जी जी, सर। मेरा जो जी मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे रोक सकते हैं, क्योंकि मैं काय चिकित्सा का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने 3 साल बहुत एनोरेक्टल में काम किया है। फिस्टुला केसेस में हम क्षार सूत्र इज द बेस्ट वन। यदि आप ओपनिंग ढूंढ लेते हैं और फिर जो रेड रोल टेक्निक है हमारी, यानी कि जिससे हम थ्रेड चेंज करते हैं, तो क्षार जो है अपने आप में कर्तन भी करता है, हीलिंग भी करता है और ट्रैक्ट को भी भरता है। और सबसे बड़ी बात है, री अकरेंस के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ट्रैक्ट जो है वो उस क्षार सूत्र के द्वारा हीलिंग प्रोसेस में आता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ चंद्रशेखर जी? नहीं, सही कह रहे हैं आप सर। अब आप जो है इसमें थोड़ा सा औषधि का बात बताइए, कौन कौन सी औषधियाँ देते हैं आप शमन चिकित्सा में? आप चंद्रशेखर जी बताएंगे कि आप यूजुअली अपनी प्रैक्टिस में कौन कौन सी शमन चिकित्सा में आप जो फिशर के केसेस हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी महिला चिकित्सक हैं जिनके पास जो है प्रसूता स्त्री आती हैं और फिशर लेके आती हैं, तो आप उसको औषधियों में क्या उपचार देते होंगे, थोड़ा सा इस बारे में अपना जो है वो सबका ज्ञानवर्धन कर दीजिए चंद्रशेखर जी। जी सर, जो फिशर का जो पेशेंट आता है तो मेनली सर उसकी जो कंप्लेन होती है वो पेन और बर्निंग की होती है सर। पेन बर्निंग, सीवियर पेन बर्निंग रहती है। और सर जो ब्लड आता है जो आपने बताया स्टूल के साथ आता है, मतलब प्रोफ्यूज वैसी ब्लीडिंग नहीं होती, पिचकारी के साथ इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। तो सर इसमें सबसे पहले अगर एक्यूट फिशर है तो सर उसको क्या करते हैं, अगर पेशेंट अगर पेन को अगर बियर कर सके तो सर 2 फिंगर डायलेशन करते हैं, इसको लार्ड प्रोसेस लार्ड करते हैं सर। अगर इससे, और सर इसमें हम मात्रा बस्ती ये देते हैं सर जात्यादि तेल की 30 ml।
और सर जो और उसको पेशेंट को खाने में मेडिसिन में देते हैं ये, अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो ब्लीडिंग के लिए देते हैं सर। ये फिशर में सर ज्यादा ब्लीडिंग होती नहीं ना सर? नहीं सर, हल्का फुल्का होता है तो इसमें कई बार बस्ती में जो है पिपलियाज बस्ती भी उसमें देते हैं। हाँ और जी। इसको अरशोकनिवटी है, पुनर्नवा मंडूर और आरोग्य वर्धनी वटी देते हैं इसको खाली पेट खाना खाने से पहले। जिस सर ने बताया ना, इसको मट्ठे तक्र के साथ देते तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और सर इसमें शीट बात करवाते हैं अच्छे से। अगर टैग है तो सर जब तक टैग नहीं हटाएंगे तब तक सर वो हील नहीं करने देगा उसको। तो टैग तो सर वो लोकल लगा के उसको आराम से एक्सटर्नली ऑक्सीजन कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। शेखर जी, एक अगर सर सवाल ज्यादा आया है फेसबुक में, एक सवाल आया है, ये तनिका तनु जी हैं, ये पूछ रही हैं कि सर बच्चों में फिशर के लिए कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, जरा इनका भी बताइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग फेसबुक में भी ऑन लाइव डे सेशन जा रहा है, तो जरा सर उनका उत्तर दीजिए आप चंद्रशेखर जी। बच्चों में फिशर के केस में क्या आप ट्रीटमेंट देंगे, ये तनिका जी पूछती है फेसबुक में जी। बच्चों में सर यही जात्यादी तेल हम देते हैं लगाने के लिए पेशेंट को। जात्यादी तनिका तेल जी का जो देखिए, है चंद्रशेखर जी ने बताया कि आप जात्यादी तेल की मात्रा अवस्थी दें, कितना देंगे जात्यादी तेल चंद्रशेखर जी? सर डोज बच्चों में कम देते हैं, बच्चों में 10 ml देते हैं 10 ml देंगे, और जी। खाली पेट देंगे या खाना के बाद देंगे, थोड़ा सा नहीं ये भी सर, बता खाली दीजिए। पेट नहीं देंगे, कुछ खिला के देंगे, कुछ खाली पेट खिला नहीं के देंगे देते हैं तभी मात्रा बस्ती होगी, वेरी नाइस। अच्छा, औषधि में, समान औषधियों में बच्चों में क्या प्रेफर करेंगे? सर। बच्चों में अगर ले सके तो भाई पाउडर फॉर्म में टेबलेट जो देते हैं बॉडी वेट उसके हिसाब से, अगर जैसा भी है तो उसमें वही देंगे सर। त्रिफला गूगल देंगे, पीस के देते हैं उसको। त्रिफला गूगल है, अरशोकनिवटी और पुनर्नवा मंडूर, आरोग्य वर्धनी वटी, सर यही तो मेडिसिन देते हैं। मेनली सर शीट बात भी करवाते हैं किस इसको। बात अगर कराते हैं? जी अगर त्रिफला आसानी से अवेलेबल है तो त्रिफला, हरिद्रा, स्फटिका, हम्म। इससे करवाते हैं। अगर सर बच्चों अगर में भी कम मूल रूप से जो फिशर का कारण होता है वो कॉन्स्टिपेशन होता है, तो मेनली कॉन्स्टिपेटेड बच्चों में ये होता है फिशर, और निश्चित रूप से इसमें फिशर में 10 ml। जो सर जो गुदबल्लियां होती है ना, 3 गुदबल्लियां बताई हैं हाँ, सर, उस पे क्या क्या मेनली नाम है, प्रेशर जरा पड़ता उनका नाम, गुदबलियों का नाम भी बता दीजिए, हम लोग पढ़ते थे। है सर। एक तो सर प्रवाहिनी, विसर्जनी, प्रवाहिनी, संवहनी, और तीसरी? विसर्जनी। हाँ जी जी जी, तो वही, सर ये इसको मॉडर्न में इनको हॉस्टन बाल बोलते हैं। बिल्कुल सही। तो सर उसी पे सर मेनली जो कारण है वहीं पे प्रेशर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो सर अपान वायु उसमें दुष्ट होती है, उसके कारण उसका रिजल्ट हमें टीयर के रूप में मिलता है। और सर बिल्कुल मेनली सही कहा जो आपने। इसमें फीचर मिलेगा 6 और 12 पे मिलेगा। मैं ज्यादातर 80% तो हमें 6 6 पे और मिलेगा 12 का कभी। मतलब ये हुआ कि हमने पूरी गुदा को एक घड़ी के डायल के रूप में लिया, जो नए चिकित्सक हैं साक्षी जी, आपको बाकी लोगों को समझाने के लिए, कि हमने पूरा जो एनल का एरिया है, गुदा का जो एरिया, उसको हमने अगर एक क्लॉक बना लिया, घड़ी बना ली, तो घड़ी की छोटी सुई और बड़ी सुई एक सीध में होती है, उसे 6 ओ क्लॉक कहते हैं, यानी ऊपर और नीचे। अगर वो पैरेलल 9 ओ क्लॉक की पोजीशन, 3 ओ क्लॉक की पोजीशन पे है, तो राइट और लेफ्ट साइड में, चंद्रशेखर जी ऐसा ही है ना? जी जी जो हम क्लॉक की पोजीशन में चलते हैं, क्लॉक वाइज जो सुई जिस तरह से रहती है, 6 ओ क्लॉक का मतलब ऊपर बड़ी, वैसे तो छोटी, सर नीचे, इसमें दोनों तरफ। पेशेंट को इसमें सर लिथोटॉमी पोजीशन में और आप लेटाते इसको हुए। जब भी आप क्लॉक जब देखेंगे तो रोगी को लिथोटमी पोजीशन पे लिटा के, और सामने की तरफ एक्सपोजर रहेगा गुदा का जी। जी। और सर अगर और क्रोनिक अगर फिशर होता है सर, तो उसमें मेडिसिन से कई बार हील नहीं करता है, तो उसमें सर हमें जो प्रोसीजर करते हैं उसमें लेटरल पार्शियल इंटरनल स्पेनेक्टोमी करनी पड़ती है सर। जी जी, लेटरल पार्शियल क्या बताया आपने? सर इसमें लेटरल पार्शियल इंटरनल स्पेनेक्टोमी। हाँ, स्फिंक्टर को लेटरल सर, स्फिंक्टर के पार्शियल सर कुछ इंटरनल स्फिनेक्टोमी, यानी कहीं ना जी कहीं स्फिंक्टर को हम जो है लेटरली और पार्शियली उसको कट करते हैं। सर एम आई जी राइट? कुछ फाइव जी लोकल में ही हो जाता है सर आसानी से। और ये सारा उसके प्रक्रिया आपको मैं बता दूं, सभी जो नए चिकित्सक हैं, बिल्कुल ना आप बिल्कुल, मैंने 3 साल केवल लोकल में जाइलोकेन, जो हमारी एडी है, एड्रेनलिन विद जाइलोकेन, सिंपल आप लोकल में ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता। चंद्रशेखर जी, एम आई राइट? आप भी लोकल में करते होंगे? जी लोकल में ही सर करता हूँ सर। जो क्योंकि 11 और जी 7 और 4 पोजीशन पे
5-7 पे इस पे सर 45 एंगल पे लगाते हैं ऑब्लिक करके, क्योंकि यहाँ सर पोडेंडल नर्व को ब्लॉक करते हैं। 2 ml देते हैं 45 एंगल पे, और सर 3 और 9 पे देते हैं 1 ml बिल्कुल 90 डिग्री पे। बिल्कुल, सर तो जो पोडेंटल नर्व को ब्लॉक कर देने से जो है वो आई थिंक मेरे को लगता है वो एनेस्थेटाइज हो जाता है वो एरिया, फिर आप जी वहां जी पर पार्शियल स्फिंक्टोमी आराम से कर सकते हैं, है ना। सर, फिर इसको फिंगर से पल्पेट करते हैं स्फिंक्टर को, तो सर आप थोड़ा सा अगर आपके पास मौका मिले तो आप कागज से आप थोड़ा सा, अगर आपका कैमरा सही काम कर रहा हो तो आप बता सकते हैं, दिखा भी सकते हैं ओ क्लॉक पोजीशन। मेरे पास अभी पेन नहीं है, नहीं तो जी मैं जी आपको दिखाता। है आपके पास सुविधा? सर अभी तो नहीं, अभी चलिए सर चंद्रशेखर जी बाहर है अभी नहीं थोड़ा। है, कभी बाद में हम जो है आपको इस पर जी पूरा एक विस्तृत जो है आपको पूरी पोजीशन समझाएंगे। और मैं आप लोगों के लिए एक सेशन जरूर करूंगा चंद्रशेखर जी के साथ और बत्रा जी के साथ मिल करके, ताकि आप जो है एनोरेक्टल एग्जामिनेशन कैसे करें और किस प्रकार से आप जी केसेस आइडेंटिफाई करें और किस प्रकार से आप उनको बड़े आराम से लोकल में ट्रीटमेंट दें। और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि आप अगर क्षार सूत्र आपने सीख लिया या फिर एनोरेक्टल का आपने आयुर्वेद से ट्रीटमेंट सीख लिया, ये आपको अत्यधिक आर्थिक रूप से आपको सबल बनाता है। ये आप मेरे से लिख के गारंटी ले लो आप। मैं आपको सर एक गारंटी चीज और बता दूं सर। हेलो बोलिए सर, बोलिए सर। सर, एक आज नई चीज और बताइए सर, वो मैं शेयर करना भूल गया। वो बोलिए ना उन्होंने सर। एनोरेक्टल में बताया सर, अगर तो कार्सिनोमा होगा ना सर, जी अगर राइट साइड में होगा तो उसको वेट लॉस के साथ ये सारी जो हिस्ट्री कॉमन है, उसके अलावा सर उसको मेलिना आएगा। बिल्कुल मेलिना भी आएगा। और और सर जो मैं आपको अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, सर, सुनिए। एक मिनट सर, मैं पहले बता दूं सर, जो मेरे को जी बताया आज जी मैं जी भूल जाऊंगा नहीं तो। जी जी जी। हेलो हाँ बोलिए सर, बोलिए, पहले आप बोलिए सर। अगर लेफ्ट साइड में रेक्टल में कार्सिनोमा हुआ तो सर मेलिना आएगा। अगर राइट साइड में हुआ तो उसको ब्लीडिंग होगी सर, और उसको ब्लोटिंग होगी, और और क्या बताया था, एक उसको सर टेंडेंसी होगी मोशन की, बार बार जाने के लिए टेंडेंसी होगी, पर मोशन उसको पास नहीं होगा। सर 4 चीजें उन्होंने बताई थी आज। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ सर, जो ये तो सब चीजें होगी आप हाँ जी देख करके, जो कार्सिनोमेटस जो मांस होता है ना, वह हाँ जी हाँ जी चंद्रशेखर जी ने भी शायद सहमत होंगे। तो जी कार्सिनोमेटस जो मांस होता है या फिर कार्सिनोमेटस जो ग्रोथ होती है ना बत्रा सर, वो जी सर। अलग से ही पहचान में आ जाती है। अलग हाँ से जी ही हाँ जी आपको जनरली जो आप एनोरेक्टल वो एग्जामिनेशन करते सर हैं टेंडर होगा, हार्डनेस होगी सर, है ना सर। एकदम डिफरेंट होगी। तो आपको हाँ जी देख हाँ के ही जी समझ में आ जाएगा इसमें कुछ गड़बड़ है। मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ। मेरे हाँ जी पास एक सर। पेशेंट आए थे, अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपने बात हाँ जी करी हाँ है तो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। मैंने बहुत काम किया इसलिए शेयर कर रहा हूँ। नेपाल जी से एक पेशेंट आया था मेरे पास, और वो उसको जो है वो 3rd डिग्री पाइल मास, उसने बताया था कि मेरे को गुदा से कुछ चीज बाहर आती है। तो हमने उसे लिटाया लिथोटमी पोजीशन में चंद्रशेखर जी, और उसको एग्जामिन किया। तो जब हमने देखा तो वो जो मांस बाहर आ रहा था वो बहुत हार्ड था, और उसका कलर जो था वो यूजुअल कलर से डिफरेंट था। तो हमने उसको कहा कि भाई इसकी हम क्या करते हैं, देखो इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम अभी टच भी नहीं करेंगे, इसका हम बायोप्सी के लिए इसको भेजेंगे। जैसे हमने बायोप्सी का नाम लिया, उस पेशेंट ने बोला कि हम बायोप्सी और पहले नहीं बताया। इतना स्मार्ट था वो पेशेंट, सुन लीजिए आप मेरी बात। इतना स्मार्ट था कि वो ये सोच के आया कि कोई डॉक्टर साहब देहरादून से आए हैं, हरिद्वार से आए हैं, जो बिना ऑपरेशन के इलाज करते हैं और कैसा भी इलाज ठीक कर देते हैं, चमत्कार कर देते हैं। पर चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती है। म्यूट कर दिया है मैंने दिव्या जी को। तो वो मरीज को जैसे हमने बायोप्सी का नाम लिया, उसने बोला सर ये तो मैं करा के आया हूँ और मुझे ये आया है बायोप्सी में। हमने कहा हम नहीं कर सकते आपको ट्रीटमेंट। तो ऑलवेज सिलेक्शन ऑफ पेशेंट, हरीश बत्रा साहब, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि जी हमने सर जी। उसका सिलेक्शन सही नहीं किया तो अपयश के भागी बनते हैं उसमें चिकित्सक। तो बहुत कार्सिनोमेटस ध्यान केस से चलूंगा सर, मैं बहुत ध्यान से। कार्सिनोमेटस केसेस एकदम से क्लेरिफाई हो जाते हैं और बहुत रेयरेस्ट होते हैं। जनरली ऐसे केसेस नहीं आते हैं। कार्सिनोमा होगा सर, ये कई बार कलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आता है सर। हाँ, क्या कॉलीफ्लावर लाइक, यस वेरी नाइस। एकदम उसका आपको देख के पता चल जाएगा कि कुछ ये अलग है। प्लीज मेक मी को होस्ट सो दैट आई कैन म्यूट हु आर डिस्टर्बिंग सेशंस। नो 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 नो, यू आर अ होस्ट। आई विल मेक यू होस्ट। तो नाउ शशि तिवारी इज नाउ होस्ट। मैं इस समय में दिल्ली में हूँ। मैं मुझे वेलोर जाना है, और मैं जो है आप लोगों के सत्र को थोड़ा सा डिले मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपकी संभाषा रोज स्टार्ट हो
और मैं फिर से शशि तिवारी जी को होस्ट बनाता हूँ और मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आप अपनी चर्चा इसी प्रकार से जारी रखिए और मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि आपका संभाषा बिल्कुल चलता रहे। शशि तिवारी जी, मैंने मंगला जी, जी मंदाकिनी सर, जी प्रणाम। इनको अभी आप थोड़ा होस्ट और बना बताइए दिया सर, है। बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैं कह रही थी एक जो सर लोग बीच में ना प्रोस्टेट का और माइक थोड़ा ऑन सा कर ले लो ना देते हैं सर। तो उनका जी, म्यूट और कुछ करते हैं। बताना चाहते हैं बत्रा सर तो आप बताइए। सर इसमें फिशर मैं ये में कह रहा हूँ सर, एक प्रोस्टेट का और ले लो सर, प्रोस्टेट का। एक प्रोस्टेट का भी केस देखा आज। आप बताओ ना, अरे आप तो अपनी पूरी पूरी जो देखा सब एक्सपीरियंस आप डालो यहाँ पे जी। हाँ, तो सर एक प्रोस्टेट का देखा, वो अच्छा इलाज था सर। तो फिर मेरे को सर ने समझाया, अगर कैंसरस होता ना सर, तो इसकी जो सरफेस उसकी रफ सरफेस होती, ये एक्सप्लेन किया सर उन्होंने। सुन लीजिए आप लोग, कितना बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं बत्रा सर। नहीं तो बत्रा सर जो है आपको एकदम इतने इतने जबरदस्त ये इनके अंदर इंथुजियाज्म है, और मैं आप सबको कहता हूँ कि हरीश बत्रा सर इनकी जो है वो, सर कौन सी जगह बताई दिल्ली में सर आपने अपनी मैं हॉस्पिटल? सर विकासपुरी के पास हूँ, विकासपुरी में ही विकासपुरी सर। के पास में। अगर आज ये जयपुर में नहीं होते तो शायद मैं इनके हॉस्पिटल को विजिट करता, लेकिन ये विकासपुरी के पास में इनका अपना हॉस्पिटल है जहाँ पे एक्सरे, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड ये सब है। आप लोग कभी दिल्ली आए तो डॉक्टर हरीश बत्रा सर से जरूर मिलें और उनके सेंटर को विजिट करें डेफिनेटली। और ये इस उम्र में इतने ज्यादा मतलब इंथुजियास्टिक हैं कि ये रास्ते में भी उन्होंने, सर आज मैंने ये केस देखा, मैंने वो केस देखा। मुझे सैल्यूट करता हूँ मैं इनके इंथुजियाज्म को, और इससे हमारे नवीन चिकित्सक जो हैं, नए चिकित्सक जो हैं, वो जरूर इससे इंथुजियाज्म से प्रेरणा ले रहे होंगे। तो बत्रा सर आप अपने एक्सपीरियंस जरूर दीजिए। और जी मंगला सर जी, जी। श्वेता जी, शशि तिवारी जी, आप लोग एनोरेक्टल साक्षी जी, बेहिचक आप लोग स्त्रियों में विनीता जी, जितने भी हैं, चंद्रशेखर जी तो कर ही रहे हैं। एक हमारे साथ और भी एक सर्जन साहब जुड़ते थे, छार सूत्र के एमएस थे, वो आयुर्वेद से आजकल नहीं जुड़ रहे हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो भी रवि कुमार। हाँ, रवि कुमार। रवि रवि कुमार। कुमार, रवि कुमार जी, वो भी कहीं ना कहीं मेरी इस बात को सुन रहे होंगे। हम आपको याद करते हैं, जो मतलब जो हमारे यहाँ क्लास बहुत समय तक उन्होंने मर्म भी सीखा, नाड़ी भी सीखा, 3 साल तक वो संभाषा से जुड़े रहे। अभी आजकल कुछ व्यस्तताएं होंगी, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो एनोरेक्टल से इतना बढ़िया काम कर रहे हैं लोग। एक और थे, प्रभाकर नाम है उनका, भूल गया मैं, दिल्ली में है, वो मेरे से मिलने आए थे, वो भी वहां पर अपना सेंटर चलाते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इनिशिएट कीजिए इसको अपने क्लिनिक पे आने वाली महिला चिकित्सकों में। आप एनोरेक्टल केसेस को जरूर कीजिए। आयुष दर्पण आपको इसमें पूरा सपोर्ट करेगा। इसमें हरीश बत्रा जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, मैं खुद हूँ, और हम चाहेंगे कि आप लोग समन चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद की इस विशेष विद्या को भी सीखें। और जैसा कि बत्रा सर बता रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में जो कोर्स कर रहे हैं, बहुत एक्सपोजर है, खुला वहां पे सिखाया जा रहा है। तो आई अप्रिशिएट दिस, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट ना आजकल इस प्रकार के ट्रेनिंग वो खोल दिए हैं और वो कुछ नहीं करते, बेवकूफ बनाते हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेना ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो बत्रा सर जब आप पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो एक आपका प्रेजेंटेशन कराएंगे कि आपने क्या सीखा है, और हम हाँ यहाँ सर, से भी कुछ लोगों को बहुत मोटिवेट अच्छा से करेंगे। प्रेजेंट करूंगा सर, बहुत अच्छा से, हाँ, हम आपका एक बड़े प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस से लेंगे, करूंगा सर। हम आपको आपका एक प्रेजेंटेशन लेंगे, क्योंकि मैं जी खुद जो सर। है वो बहुत टेक्निकली काम करने में विश्वास रखता हूँ। तो हम जी आपका सर, एक प्रेजेंटेशन लेंगे सर, आपको एक प्रेजेंटेशन आयुष दर्पण के क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के लिए तैयार करना है, जिससे बिल्कुल मोटिवेट बहुत होकर के अच्छा से हमसे करूंगा सर, बहुत बढ़िया से। हमारे हजारों चिकित्सकों में से कोई 10 चिकित्सक भी अगर एनोरेक्टल काम करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तकदीर सिंह जी, मैं आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। तो आज मैं अब यहाँ पर होस्ट बनाता हूँ शशि तिवारी मैडम को, और बाकी लोग अपनी, आप लोग ऐसे ही अपने अच्छे अच्छे डिस्कशन करिए, मंगला जी और सब बढ़िया बढ़िया अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए और एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से लाभ लीजिए। धन्यवाद। मैं बस शशि तिवारी जी, आप अब होस्ट हैं सेशन के, और मैं यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। जी सर, थैंक यू। प्रणाम सर सर। कल आपका और रवि सेशन सर जो तो है, मेरे वो थे, गुरु थे, मतलब सर्जन सर, हमको पढ़ाए, थर्ड टॉप में सर्जरी पढ़ाए कौन हैं। कौन पढ़ाए? रवि सिंह सर जो थे ना, हाँ, एनोरेक्टल रवि सिंह सर्जन, सर, तो रवि सर सिंह ने सर हमको देखिए, पढ़ाया है थर्ड रवि टॉप सिंह में। सर यहाँ 3 साल से संभाषा में जुड़े रहे हैं वो, और बड़े साइलेंटली, बहुत साइलेंटली, बड़े ही मेरे तो उन्होंने मर्म की क्लास, नाड़ी की क्लास, सब क्लासेस ज्वाइन किए उन्होंने कोविड समय में, बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। और ही इज अ वेरी वेरी मतलब नॉलेजेबल पर्सन। आई थिंक वो उसको फेसबुक पे देखते होंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए जो काम होता है वो याद तो रहता ही है आदमी का।
तो हाँ यहाँ सर से ने मैं काफी आपसे किया, उस टाइम ही करते थे, हम लोग को पढ़ाते भी थे, एनोरेक्टल ही पढ़ाते थे उस वक्त तो भी जब सर एनोरेक्टल पढ़ाते ही थे, तो क्योंकि शशि तिवारी जी आप भी एनोरेक्टल करेंगी, साक्षी जी भी करेंगे, विनीता जी भी करेंगे। सर और मैंने हम सेशन ज्वाइन किया था एक लोग का, मतलब जो आपने कहा ना कि प्राइवेट वाले बहुत फ्रॉड नहीं नहीं करते नहीं, हैं, वो मत करिए, वाकई बहुत फ्रॉड हुआ था मेरे साथ। फ्रॉड होता है मेरे को मालूम है, मेरे से आप जरूर पूछ लिया करिए अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो। सर मैंने मेरे 2014 में सीखा था एक्चुअली। ऐसे फ्रॉड्स बहुत होते हैं। और मैं केवल आपको बताता हूँ, केवल और केवल आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिए, एक आध बार केसेस देख लीजिए और बेहिचक बेधड़क करिए। बहुत इसमें आपकी ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज्यादा है, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। गीता वो पटेल तो जी है हम सर। आपको सिखाएंगे, हम सिखाएंगे आपको, चिंता ना करें। हाँ सर, आप लेने सर वाले मैं थे, आपको क्लास एक आपने पूरा लिया सर नहीं। सर सर सेंटर में प्रोवाइड कर दूंगा, पेशेंट में प्रोवाइड कर दूंगा सर। बत्रा सर हैं और चंद्रशेखर जी हैं, और हम रवि जी को भी बुलाएंगे और हम आपको एक पूरा एक सेशन यहाँ पर कराएंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका सेशन होगा और आप लोगों को प्रैक्टिकली आप वहाँ करेंगे और आप हमें बताएंगे कि सर आज हमने ये देखा, हमने ये देखा, ये देखा। हम आपको ऐसे नहीं कह रहे हैं, उससे आपकी आर्थिक सफलता भी होगी और आर्थिक सबलता भी होगी। इट्स माई, आपको मेरा वादा है। तो आज मुझे आप यहीं पर विदा दें, कल मैं आपको चेन्नई से मैं आपको जोड़ूंगा और आपकी संभाषण लाइव करूंगा। आज के लिए इतना ही। आज धन्वंतरी भगवान की वंदना नहीं हो पाई क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो लेकिन फिर भी भगवान धन्वंतरी हम लोग के साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आप अपनी संभाषण कंडक्ट करेंगे। तो शशि तिवारी जी आप होस्ट हैं और सभी का सब यहाँ पर अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा। सर कल 9:30 बजे सेशन को एंड कर देंगे जी। सर थैंक बताइए यू हेलो सर। सर। सर, जी मैं ना बोलिए सर। कल और कोर्सेज है ना सर, और कोर्सेज की लिस्ट भी ला के ना मैं कल अभी शाम की सर अभी संभाषण में अभी बता सर दूंगा आप सर। जो आप सुनिए सुनिए सर, पहले आप ये कोर्स करिए सर। जी कोर्सेज सर। अभी आप इसके बारे में ही परफेक्टली प्रेजेंट कीजिए सर। अभी अभी और जी छोड़ सर। दीजिए आप। अभी तो नहीं आपसे वो केवल नहीं, हम नहीं सर, मैं एनोरेक्टल की वो बात नहीं कह रहा हूँ, करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ सर, जो और भी यूनिवर्सिटी कोर्सेज करा रही है ना सर, मैं उनकी कल लिस्ट ला हाँ के मैं दे दूंगा कल। सर, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कोर्स करा रही है, मैं बता रहा हूँ आपको ना। एक हमारी हाँ जी। यूनिवर्सिटी भी कोर्स करा रही है, वो लड़के भागते रहते हैं यहाँ वहाँ, छोड़ दीजिए आप सर उसकी ना। ये एनआईए में सर हो रहा है अच्छा ट्रेनिंग, ठीक है सर सर। ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलेगा सर कहीं भी। हाँ इसीलिए इसीलिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पास भी नहीं जाना है। जहां से आप कर रहे हैं आपका एक्सपीरियंस लेना है, आपका फीडबैक लेना है, और आपके फीडबैक से हमने मोटिवेशन लेकर के हम खुद सिखाएंगे यहाँ पर। हम डॉक्टर जी गुप्ता सर। को भी लाएंगे सेशन में, सर को भी लाएंगे, सब हमारे मित्र हैं, चिंता ना जी करें सर। आप। हम एक पैरेलली यहाँ पर आपका सेशन करा देंगे सीखने का। बस जी आप जो सर। है जी मोटिवेट कीजिए और आप बताइए कि आपने क्या देखा है रोज, ठीक है सर। जी सर। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। आप लोग अपना सेशन 15-20 मिनट अभी कंडक्ट करिए, थोड़ा लेट ठीक से है। स्टार्ट हुआ है, आप इसको लेट तक कंडक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। हरीश अच्छा सर, सत्रह सर। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ जी जी। मैम, बोले प्लीज मैम, हाँ, बोले प्लीज। एनआईए में जो कोर्सेज है ना, उनकी लिस्ट मैं जरा भेज दीजिए। मैं कल लिस्ट दे दूंगा। गायनी हाँ का भी सर। कोर्सेज है, गायनी का भी कोर्सेज है, उसमें ऑनलाइन है ऑफलाइन है। जैसे मैंने 30 दिन ऑनलाइन किया, फिर उसके बाद ऑफलाइन किया है। एनआईए का तो बात ही अलग है। एक एमएस कर रहा है यहाँ से, उसने बीएचयू क्रॉस किया, जामनगर क्रॉस किया, सब कुछ छोड़ के फिर वो एनआईए में आया है। ओके। तो एनआईओ का रुतबा अलग है। मैं अब अपनी फोटो शेयर कर रहा हूँ, अभी इतना ना रश है, आदमी के ऊपर आदमी टूट रहा है। सुबह 8 बजे ओपीडी शुरू हो रही है, शाम को 4 बजे तक ओपीडी चल रही है। आज मेरे चैम्बर में 5 डॉक्टर थे, 5 मतलब 3 अलग अलग चैम्बर बनाए हुए हैं, 5 डॉक्टर थे, और उसके बाद 5 हम जो एनोरेक्टल की ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। उसके अलावा जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे वो थे करीब करीब 6 के 7। अब ये दिखा लो, ये लगा लो, इतने लोगों ने 8 बजे से लेके 4 बजे तक कंटिन्यूस ओपीडी पे रहे हैं, कंटिन्यूस। अब मैंने ये लगा लो, कल में और आज में 150 पीआर किया है मैंने। मैं अपनी अकेले की बात बता रहा हूँ। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया सर, पेशेंट और है हम लोग जम को भी के। मार्गदर्शन दीजिए, और बेसिक से बल्कि ऐसा बताइए कि जिससे मतलब कर लें, मतलब बहुत हाँ अच्छा से नहीं। मैं पूरा प्रॉपर से लेक्चर प्रिपेयर करके एक एक चीज समझाऊंगा, क्या क्या है क्या ना। अच्छा सर, एक चीज और मेरे को पूछना था, जैसे एनआईए में जो कोर्सेज चलते हैं वो तो मुझे पता है, हाँ मतलब जी। सुना था एक बार, लेकिन उनके लिए बेसिक क्राइटेरिया उनका क्या रहता है? ग्रेजुएट ग्रेजुएट।
नहीं, ग्रेजुएट तो रहते हैं, ग्रेजुएट के अलावा हाँ। और क्या उनका वो रहता है? क्या कुछ कुछ फॉर्म, जैसे फॉर्म फिलअप हाँ करो हाँ, वो फॉर्म, select करके नहीं नहीं, कि- फॉर्म आएंगे। मैंने जिस दिन फॉर्म आया था, जिस दिन मैंने फॉर्म फिल किया था, उसी दिन मैंने जोशी सर को भेजा। और मैंने यहाँ भी अपने आयुष दर्पण पे भी डाला था, पर किसी ने भरा नहीं है। शायद अगर कोई भर लेता तो बहुत अच्छा लगता उसको, बहुत अच्छा। तो इनका सर ऑफलाइन कितने दिन का रहता है? ऑफलाइन 15 दिन का है। अच्छा, हाँ, वो वही हो जाता ना, जब आप अपनी प्रैक्टिस करते रहते हो, खास करके 15 दिन बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, उस चक्कर में नहीं ज्वाइन कर पाता इंसान। और शशि और सर मैम ऐसे है, ये जो 15 दिन है, आप 15 दिन अखरेंगे नहीं, और जिस दिन आएंगे ना, आते ही जिस पे भी आपने उंगली रख दी ना, वो समझ लो आपका दीवाना हो जाएगा 1 साल के लिए। जी सर, नहीं सीखेंगे जरूर सर, मैंने छात्रपुर में कहीं नहीं जा सकता। और इतना फीमेल को इतना है, इतना पेशेंट है फीमेल, तो यहाँ दुनिया भर का पेशेंट है सर जबरदस्त। है, मैंने बता तो रही, मैं गायनी में जब पीवी करती थी ना, तो मेरा ध्यान इसी बात पर जाता था कि लगभग समझ लो 70-80% फीमेल को कुछ न कुछ एनोरेक्टल इश्यूज रहते थे। तब मैंने ही डिसाइड किया कि चूंकि जेंट्स सर्जन ज्यादा थे एनोरेक्टल में, लेडीज सर्जन कम है, मुझे पता है फीमेल कम है, तो मैंने इसी वजह से सीखा था। लेकिन जिनसे मैं सीखने गई थी, तो वहां पर मैं बस इतना सकती हूँ कि मैंने कुछ नहीं सीखा। और वाकई मैंने नहीं केस किया, और जो वहां से सीख कर आए थे, तो उनमें से वही लोग कर रहे हैं जो वाकई पहले से कर रहे थे। वहां 1-2 टैक्टिस और सीखने आए थे। मीन्स कहते नहीं कि हम 10 जान रहे थे, 11वां जानने आए थे। लेकिन जो बहुत अच्छा, बिल्कुल न्यू मतलब बहुत कमर था अच्छा मेरे करा रहे जैसा, हैं, जिसको बहुत अच्छा एनोरेक्टल से। कुछ नहीं आता था, वो कुछ नहीं कर पाया। शशि मैं देखो कल ही तो आया हूँ। कल हम्म उन्होंने पहले मेरे को कहा शायद 2-3 घंटे आप बस अभी देखो, जब तक मैं खुला नहीं रहा किसी से। उसके बाद से उन्होंने शुरू कर दिया। कल में और आज में ये लगा लो नियर अबाउट मैंने 150 पेशेंट का पीआर किया है। और पीआर करने के बाद फिशर बड़ा क्लियर डायग्नोज हो जाएगा, फिस्टुला बहुत अच्छे से हो जाएगा। और पायोनाइडल साइनस किया, कई दुनिया भर के पेशेंट पायोनाइडल साइनस के। उसके अलावा हेमराइड के ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 सारे के सारे बहुत अच्छे से असेस किए, बहुत अच्छे से। बहुत सही है सर। कितने दिन का कोर्स और था सर इनका टोटल? 45 दिन का। अच्छा, तो 1 मंथ ऑनलाइन एंड 15 डेज ऑफलाइन है ना? हाँ हाँ, और जो ऑनलाइन भी हुआ है, ऑनलाइन जो ऑल ओवर इंडिया की टॉप मोस्ट हस्ती थी उन्होंने किया है। एक तो अजय सर हैं जो यहाँ से हैं, गुरुकुल कांगड़ी से हैं, हम्म पीएचडी है, सर्जन ही है। और एक था तिबिया कोली से, एक था बीएचयू से, दूसरा भी बीएचयू से, तीसरा था महाराष्ट्र से, चौथा था केरल से, पांचवा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से, छठा भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से, सातवां डॉक्टर स्वप्निल थी या स्वप्ना करके थी, वो इस यहाँ एनआईए से थी। और उसके बाद डॉक्टर अशोक, वो एनआईए से थे, डॉक्टर हेमंता एनआईए से, और एक और था। और मतलब जितने भी कंसल्टेंट थे, टॉप मोस्ट कंसल्टेंट थे, ऐसा नहीं है कि कोई हल्का काम हो। ये जो साहू सर थे बीएचयू से, वो अब भी पिछले साल गवर्नमेंट ने अवार्डेड हैं, पद्म श्री डॉक्टर अवार्ड दिया मनोरंजन उनको। साहू सर, हाँ। इतना जबरदस्त वो उनका प्रेजेंटेशन था ना, भूल नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। वाह। तो सर ये रहे हैं बताइए, आप मतलब। वहां पर हॉस्टल में रुके हो कि बाहर कहीं रुके हो? नहीं शशि में बाहर में रूम लेके रुके हैं, हॉस्टल नहीं, में जैसे नहीं है। मतलब क्या एनआईए इस तरह की भी फैसिलिटीज देता है? नहीं, वहाँ रूम क्या रूम भी सस्ता है, 1,000 रुपए में रूम है, 2 आदमी रह रहे हैं बहुत अच्छा से, एसी वेसी सब कुछ, सारी फैसिलिटी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया है। और सर टोटल बहुत इनका कॉस्ट कितना था कोर्स का? 500 रुपए तो फीस थी इसकी, जो फॉर्म फिलअप की उसके बाद 20,000 रुपए थी इसकी। उसके बाद 20,000 रुपए, अगर मेरा नंबर आ गया, सिलेक्शन हो 20,000 गया तो तो कुछ नहीं है 20,000 सर। रुपए। मैंने 2014 में 1 वीक का कोर्स किया था, और 15,000 सिर्फ मैंने फीस पे करी थी। और जो होटल में रहने होने का होता है सो अलग होता है। और 15,000 2014 में 15,000 कुछ होता था, ठीक है। और उसमें शशि मैंने मैम एक चीज नहीं सीखी थी। शशि मैम ऐसा है, एक ना नीलेश करके हैं, नीलेश सर हैं यहाँ लखनऊ में। हाँ। मैं उनके पास 8 दिन पंचकर्मा करने के लिए गया था, तो वो ले अच्छा। रहे हैं 14,000 रुपए ना, 18,000 रुपए हम्म चार सूत्र के लिए, कि 6 महीने का कोर्स है। 6 महीने हम्म का कोर्स के हफ्ते में 1 क्लास लगेगी। हम्म वो फिर उसके बाद 3 दिन वो प्रैक्टिकल देंगे। शशि मैम प्रैक्टिकल अगर एक प्राइवेट आदमी किसी दूसरे सेटअप में करने जाएगा तो 2 पेशेंट को दिखा देगा, 3 को दिखा देगा, 10 को दिखा देगा। तो वही तो मैं बता रही हूँ सर, इससे ज्यादा तो 2014 कुछ नहीं हो में मैंने सकता। 15,000 दिया था। और हाँ 15,000 जी, में मैं 15 पैसे का कुछ नहीं सीख कर आई थी। मैंने एक बहुत लड़की सारी थी जगह मेरे गई हूँ।
शशि मैम ये एक लड़की थी जोधपुर की मेरे साथ, वो रस शास्त्र से किया हुआ था उसने, मैं काय चिकित्सा से हूँ, वो रस शास्त्र से थी, तो वो उसी से करिए। मैंने उसको आज जब अपना एक्सपीरियंस बताया ना उसको कि मैंने एक दिन में इतने किए, वो कह रही है दोबारा इनके फॉर्म कब भरे जाएंगे। वो देखो 18,000 रुपए वहां खराब कर चुकी है, एक जगह और कहीं 5,000 खराब कर चुके हैं, उसके बाद अब एनआईए के लिए कह रही है। जब मैंने बताया कि ऐसा एक्सपोजर है, आप कहीं भी कुछ भी करो, कोई रोकने वाला ही नहीं है, कहते हैं आप जो करना है करो, हम खड़े हैं पीछे। वो इतना तो होता है जबरदस्त गवर्नमेंट में, एक्सपोजर। तो होता है, प्राइवेट में क्या होता है बता तो रहे हैं। हम लोग कम से कम 15 लोग थे, 15,000 उन्होंने फीस ली थी, और 15 लोगों पर समझ लो एक आदमी पर एक पेशेंट नहीं था। वो बाद में एहसास होता है, तो फिर बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने पहला वही चीज सीखा था। मुझे ये था कि गायनी करते हुए मुझे पता चला था कि क्षारसूत्र की ये या एनोरेक्टल केसेस करने की कितनी ज्यादा जरूरत है, एटलीस्ट फीमेल को आना चाहिए। तो मैंने तो बहुत मैंने चक्कर काटे हैं बहुत सारी जगहों के, बहुत कुछ मैंने सीखा है। मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि तुमने सारे पैसे वो करे हैं, बट मैं एनआईए से सीखूंगी। आप सर एक बार अपना वो शशि करो। मैम ऐसा है, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल भी, मेरे को क्या क्या भी नहीं पता आता था एनोरेक्टल का। तो अब एक ही तो दिन हुआ है खाली। हाँ जी सर, चलो आप रोज रोज अपना शेयर करना, कुछ ना कुछ बताना। जैसे मान लो पीवी हम जरूर लोग करते जरूर। हैं, सिंपल सी बात है। पीआर भी उसी हाँ। तरीके से चीज हो गई, तो पीवी करने में एक फाइंडिंग पता चलती है, तो हम सामने वाले को बता पाते हैं कि हाँ ये चीजें होती हैं। अब जैसे शशि मैं मैम पीवी जिस दिन करके मैं यहाँ केस करूंगा ना आके, मेरे को केस करना है जरूर, आते ही हेमराइड का है एक और एक फिस्टुला का है। अगर वो जब तक रुक गया तो मैं आके करूंगा, और कैसे ना कैसे करके उसकी वीडियो बना के डालूंगा कि मैं पीआर कैसे कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं बाद में समझा दूंगा कैसे कैसे हुआ है। नहीं तो सर ये बता पाएंगे, जैसे मान लो पीआर करते हो तो किस तरह की फीलिंग आती है? अब वो शशि मैम ऐसे है, जब तक उसको अनाटमी नहीं पढ़ेंगे ना, एक बार अनाटमी पढ़ लो, मैं कल रात को डिस्कस कर लूंगा आपसे। हाँ थोड़ा आप बताइएगा। जैसे मैं पीवी का बता सकती हूँ, जैसे किसी ने भी किया है तो पीवी फाइंडिंग में अभी भी पता चल जाती है कि सिस्ट है या फाइब्रॉइड है या पीआईडी है। वो पीवी में क्लियर कट पता चलता है। पेशेंट डिनाई करता है, कल मैं कहती हूँ कल फिशर को करें, हाँ वो सर करिए प्लीज, है ना? बताइएगा। आप कर लेना, कल अच्छे से कर लेना, कल फिशर करते हैं रात को। फिर उसके अगले दिन पायोनाइडल साइनस करना हो तो, प्रोस्टेट करना हो तो, और फिस्टुला करना हो तो, हेमराइड करना हो तो, कोई एक एक लेके सर चल लेकिन पड़ेंगे। थोड़ा सा एनाटॉमी ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो थियरी वाला तो पढ़ा है, चलो कल फिर से पढ़ लेंगे, लेकिन एक जो होता है प्रैक्टिकल एनाटॉमी। आप सिर्फ एनाटमी देख लेना, और इधर से मैं ड्रा करके ना, मैं आपको धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा, यहाँ ये चीज डेंटेट लाइन कहाँ है, और क्या नाम है उसके, क्या नाम है ग्लैंड कहाँ पड़ा है, सारा कुछ बता दूंगा, सारा कुछ। ठीक है सर, एक बार थैंक आप यू जब सर। गो थ्रू हो जाना फिर मैं बता दूंगा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मतलब ये एक तरह से ना वो भी कहने लगे, लेक्चरर सारे चले जाते हैं, मैं हूँ और मेरे फ्रेंड हैं दूसरे, हम दोनों ही लगे रहते हैं। वो कहते हैं आप बुढ़ापे में भी हमारी जान नहीं छोड़ रहे हो। मैं कहा सर आए तो इसीलिए, भूख है और क्या करना है। वो तो है ही सर, जब तक सीखेंगे नहीं, क्योंकि फिर अपने सेंटर पर आकर के तो फिर होता है ना किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। और वहां जितना सीख लेंगे, खास करके जहां पर भी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, अब जैसे पीआर जब करोगे तभी फाइंडिंग पता चलेगी। बाहर से देख करके कुछ नहीं पता चलने वाला है। कुछ लोगों ने नहीं, हालांकि कुछ नहीं, सारे कुछ नहीं। इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, अर्शोग्राम ने जाने क्या क्या है, बट मुझे लगता है कि जो आप पीआर करते हो, जो आपको फीलिंग आती है, उस फीलिंग को सिर्फ आप फील कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे मैं शशि मैम बताऊं जो एक्चुअली क्या है, मैं ना अब मेरा ऊपर वाला फ्लोर खाली पड़ा है, बेसमेंट खाली पड़ा है, तो ना मैं अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि इसको पूरी तरह से आयुर्वेद में कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब एक मल्टी स्पेशलिटी सेंटर बनाऊंगा। मेरे 20 किलोमीटर के रेडियस में कोई ऐसा सेंटर नहीं है। नहीं सर, आपका इतना पहले से बड़ा सेंटर है ही, बस उसको थोड़ा सा इधर उधर करना है। डाल दो एक बढ़िया सा पूरा एनोरेक्टल विंग ही डाल दो, वो और तो बड़े आराम मेरे को से। कोई नहीं शशि मैम, मैं ना बिल्कुल आयुर्वेद की शेप दूंगा, प्रॉपर से हट वगैरह बनू के, जो लगे, जो पेशेंट पैसे देने आए, इस तरह की तैयारी में हूँ। ओके गुड सर, वेरी गुड। चलिए तो आपका आएंगे, सेंटर देखने जरूर जी आएंगे। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी सर, अग्रिम शुभकामनाएं। और किसी को भी कुछ हरीश बत्रा सर से पूछना है तो पूछ सकता है। गीता पटेल मैम, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर से? पूछे मैम। गर्म पानी चोपड़ी है सर हरीश सर, हाँ जी, हाँ हरीश जी, सर, हाँ हाँ जी। वहाँ पर अगर स्किन में और ट्राइकोलॉजी में कुछ कोर्सेज होंगे तो वो भी बताना जरा। कल सारी डिटेल दे दूंगा, क्या क्या कोर्सेज हैं और क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे फॉर्म भरेगा जाएगा, कि कल सारा कुछ पता कर दूंगा। सर हाँ सर, अब ठीक है मैं सर, आया हूँ थैंक। तो सारा कुछ पता करके आऊंगा ना यहाँ से।
हाँ 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 जी सर, वेरी गुड। और बाकी टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूंगा आपका आयुष दर्पण पे ना, टाइम टू टाइम जो भी कुछ होगा सब एक्टिविटी अपडेट कर दूंगा। हाँ हाँ जी सर, सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी और किसी को भी कुछ, मंगला मैम आपको कुछ पूछना है सर से? नहीं मैम, पूछ गी- लिया ना अभी। ना ठीक है। एनोरेक्टम से गीता तो पटेल इतने मैम पेशेंट आपको कुछ आते हैं ना, पूछना है? हाँ पेशेंट ही इतने आते हैं मैम, हम कुछ नहीं कर पाते। अंजना मैम ने ज्वाइन किया। अंजना मैम प्रणाम। मैम अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? अंजना मैम प्रणाम। मैम का भी लग रहा नेटवर्क इशू है। और किसी को कुछ सर से पूछना है या किसी को कुछ अपनी शेयर करना है, कोई स्टोरी बताना चाहते हैं तो प्लीज शेयर करें। मैम एक 12 हाँ ईयर मैम। की लड़की है, हाँ उसका नेजल कंजेशन है, वो बंद नहीं हो रहा है, वो नशे लेने के लिए तैयार नहीं है, बच्ची है तो। मैम कितने टाइम की बच्ची है? 12 ईयर है, 12 साल की है। 12 साल की तो नस नहीं लेना चाहती? आपने वो नहीं मैम वो, उसको कोई विरेचन दिया? हाँ वो तो नॉर्मल हो गया दीपन पाचन तो, वो पहले ही नहीं नहीं नहीं, डाइजेस्टिव इश्यू थे। हाँ दीपन पाचन तो आपने दिया मैम, विरेचन किसी से अच्छा विरेचन दिया कुछ? आ, या हाँ अनुलोमन के लिए तो दिया उसको, अभी पति का ही दिया, उसका मम्मी का चालू था, बोल रही वो अच्छा टेस्ट लग गया है तो वही दिया। पर वो रोज स्कूल सुबह की होती है, रोज नहीं ले पाते हैं, तो फिर एक हफ्ते में एक बार ज्यादा डोज देती हूँ। हम्म। तो कंजेशन में क्या फीलिंग आ रही है? आपने तो देखा वो स्टेथो में नहीं कैसा सोती है? हूँ, हाँ नहीं वो ओपन है, नॉर्मल है, पर सोती है तो बोलती है कि नाक बंद हो जाती है। वो काफी टाइम से तो वो नेजल ड्रॉप्स आते हैं ना एलोपैथी के, हम्म। वो डाल रही है। तो मैम उसको बोलो वो जो नजल ड्रॉप्स डाल रही हो हमारा डालो ना। हाँ वही बोला मैंने, तो वो जलता है आपका। नहीं मैम नहीं जलेगा, मैं आपको बता रही हूँ। आप छिरबला दे दो। ओके वो करूँ। हाँ और छिरबला दे दो। टू ड्रॉप भी नहीं दे मान दो लो मैम। उस पर, उसमें भी प्रॉब्लम करती है ना, आप शुद्ध देसी घी का करा दो। ओके हाँ वो दे देती हूँ, मैंने हाँ शुद्ध अणु तेल देसी घी दिया नहीं था। जलेगा। हाँ ठीक जलन है। वो और कंजेशन। मैम प्रतिस्याय का, इसमें क्रॉनिक प्रतिस्याय की हिस्ट्री मिलेगी पेशेंट को। तो इसमें आपको विरेचन, जिस दिन उसका स्कूल बंद रहता है मान लो संडे को, तो सैटरडे को अच्छे से दीजिए। और रोज रात में सोते वक्त ना गरम गरम देसी घी 1 चम्मच, उसमें थोड़ा सा सेंधो और थोड़ा सा आप त्रिकटु या कुछ इस तरह की चीजें दे करके देखिए। तो उसमें क्या होगा कि पिघल करके फिर कफ नीचे जाएगा, थोड़ा सा लग्जेटिव का भी काम करेगा। और खाने में बहुत ही लघु आहार, यूज वगैरह इस तरह की चीजें अगर पॉसिबल है तो करवाइए। और देखिए कहीं ना कुछ बच्चे में अभी भी गलती हो रही है। हो सकता है कोई ठंडा पानी पी रही हो सकता है फ्रूट्स वगैरह खा रही हो, क्योंकि कई शायद बार हेतु फ्रूट्स नहीं। होगा, हाँ हाँ तो शायद फ्रूट्स फ्रूट्स वगैरह हो भी थोड़े सकता टाइम है। के लिए बंद कराइए ना। वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में वैसे ही वात मतलब और ठंडा हो जाता है। तो जब हवा ठंडी होती है तो एक तरीके से कफ का भी प्रकोप करती है। और ये जो इस तरह के केसेस होते हैं ना, वो सोने पर अगर नाक बंद हो रही है तो ये तुरंत तुरंत वाली केस नहीं है। ये केस पुराने हैं। बच्चा 12 साल का है तो हो सकता है 12 साल पुरानी हिस्ट्री हो। और कई नहीं बार बच्चे उछल, वो हाँ वो डालते तो है कभी, कितने टाइम से वो बोल रही थी। मैम वो डालते वो कुल है वो जो आते हैं। मैं वो सब, क्योंकि नॉर्मली जो भी नजल ड्रॉप आते हैं उसमें NaCl होता है। ठीक है। हम्म अगर आप देखोगे कंपोजिशन में पढ़ोगे, कुछ में और चीजें भी डालते हाँ हैं, नॉर्मली NaCl वाला ही होता है। तो बहुत नहीं ज्यादा काम नहीं करता जाइलोमेथासोन है। वाला था, हम्म। जाइलोमेथासोन, एनएससीएल तो उस इफेक्ट नहीं करता। नॉर्मल अच्छा। सलाइन वाला तो इफेक्ट ही नहीं करता उसको, वो जाइलोमेथासोन आता है ना, वो डालते हैं। उससे बहुत बढ़िया आपका नस से काम करता है। आप प्रॉपरली अपने सेंटर पर बुला कर डलवा लो ना 1 हफ्ते। हाँ वही करते हैं, एक चलो। हफ्ते आप जब डलवा लेंगे तो आराम से आ जाएगा। और 12 साल की बच्ची है तो थोड़ा सा वो है, नहीं तो अदरवाइज सैंधव का जो किया जाता है वो भी करा सकते हो आप। लेकिन मैम विरेचन कराओ, विरेचन से ही रिजल्ट आएगा। और ओके खाने में बहुत हल्का खाना। हाँ वो तो लघु आहार तो किया है, पर फ्रूट लेगी वो हाँ भी। मतलब बोल दो कि भूख बहुत तेज लगेगी, बर्दाश्त से बाहर भूख लगेगी तो ही कुछ खाना है। और विरेचन जरूर वीकली करा दो जिस दिन छुट्टी है, और फल वल अभी बंद कराओ। और हो सकता हाँ है मैम, बहुत बार बताते नहीं, पेशेंट बीच में पास्ता सास्ता और ये मैगी वैगी खाते रहते हैं। आप जब पूछोगे तो मना कर देंगे, लेकिन उनका पोल खुल जाता है। जैसे मैंने अभी एक स्किन का पेशेंट था, बहुत बुरा हाल था, मतलब जॉब छोड़ करके बैठा हुआ था। मैंने बोला 3 दिन यूश और मंडे के लिए। एक दिन उसने लिया, दूसरे दिन ही चिल्लाना शुरू किया मुझे खाना है खाना है, फिर खिचड़ी खाया।
तो एक ही दिन में हालांकि उसको काफी आराम आ गया था। तो मैंने बोला था मिनिमम 3 डेज तो कराना ही कराना है, क्योंकि सुश्रुत ने बोला है ना कि व्रणी जो होता है जहां पर भी वो तुरंत उपवास कराइए। अगर 5 डेज का, मैम 3 to 5 डेज का उपवास हो जाए प्योर लंघन, तो तुरंत रिजल्ट आता है। पर मरीज मतलब तूफान मचाना शुरू करते हैं। तो हो सकता है ये बच्चा भी इसी तरह कुछ इधर उधर खा रहा हो। बच्चे पीठ पीछे चॉकलेट टॉफी वगैरह भी, बिस्किट वगैरह ये सब चीज खाते रहते हैं, वो कहाँ बताते हैं कि हाँ 24 स्कूल में घंटे हमने किसी क्या का क्या शेयर खाया। किया होगा वो गए वो, बाकी इसका पापा का तो वो था बीपी, वो कम कंट्रोल कर दिया, तब से पूरा फैमिली आयुर्वेदिक ही ले रहा है। हाँ मैम, आप इसीलिए बहुत बढ़िया ट्रीट हाँ करते घर हो। पे तो आपका नहीं। ट्रीटमेंट तो कई बार होता है कि पूछूं मैम इस चीज में क्या देना है, मैं वो चीज नहीं बता रही हूँ। आप ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया करते हो। मैं नहीं ये वो बता रही गायनिक हूँ में कि मेरा अच्छा है, बाकी में तो मैं भी सीख रही हूँ ना अभी। नहीं मैम, बहुत गायनिक में बढ़िया अच्छा है। करते हो। आपके गायनी का मैं सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ हेतु देखिए, जैसे पाठक सर बोलते हैं ना कि अगर कुछ पेशेंट बता रहा है तो पक्का समझ लो कि मतलब कुछ न कुछ हेतु ग्रहण कर रहा है। जैसे अभी जो मैं पेशेंट हाँ बता रही थी, उस पेशेंट का भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने पेशेंट ने यूश लिया दोपहर में, मैंने बोला यूश लेने के बाद उसको जलन होने लगा। सिंपल सी बात समझे कि अंदर आग है, उसमें कुछ पानी गया तो छींटे उड़ेंगे तो और प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने उसको बोला कि धान्य हिम लेने के लिए बोला। तो मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा धनिया साबुत ले लेना, उसके ऊपर गर्म पानी डालना और ढक देना, जो जैसे फांट नहीं बनाते हैं, फिर उसको हाँ ठंडा कर लेना तब पीना। उसको आराम आ गया। तो पेशेंट अभी जो बोल रहा है कि कुछ टाइम बाद तो अपने आप आराम आ गया। मतलब अगर आपने कुछ देसी चीज बता दी या कोई चीज बहुत सस्ता बता दी, क्योंकि उस पेशेंट के साथ प्रॉब्लम है, शी कैन नॉट अफोर्ड मेडिसिन, तो मैंने उसको बहुत हल्की हल्की घर की चीजें ज्यादा बताने की कोशिश करती हूँ। जहां पर भी जो लोग नहीं ले सकते, भाई हम प्रवाल पंचामृत नहीं दे सकते या सुस्तेकर नहीं दे सकते, भाई हर चीज कॉस्टली होती थोड़ी बहुत, घर की चीजों से तो कॉस्टली होती ना। तो उसके बाद पेशेंट मानते नहीं है और दवा के साथ में खाते नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ गलतियां वो लोग करते हैं, मेरा कहने का मतलब। और पेशेंट नहीं, हम लोग के साथ भी होता नहीं है, अगर हम बीमार होते हैं तो कुछ ना कुछ मिथ्याचार विहार कर ही लेते हैं। तो वैसे ही वो बच्ची भी हो सकता है कर रही होगी। आप एक बार उससे बोल सकते हो कि मैम बेटा आप बताओ 24 घंटे में क्या क्या खाए, खाए, कितना पानी पिए। इतना तक जब आप पूछोगे ना, तो हो सकता है उसमें कहीं से कुछ नजर आ जाए जो बच्चा कर रहा हो। या हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हो, क्योंकि जब स्ट्रेस लेता है आपको पता है तब पाचन मंद पड़ता है, अग्नि कम पड़ जाती है और उस वक्त भी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि प्रतिशय के जितने केसेस होते हैं उसमें स्ट्रेस बहुत मिलता है। इसमें मैम अभया के चीजें ज्यादा अच्छी बढ़िया काम करती हैं। जैसे आप ओके अभया रिस्ट दो, या आप, मैंने तो कैस्टर ऑयल दिया है तो कैस्टर ऑयल का बहुत बढ़िया रिजल्ट मुझे मिलता है। वैसे आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी दे लो। अभी पत्तीकर मैं ऐसे केसेस में प्रतिशय वगैरह में नहीं देती हूँ। जहां पर हाँ बीपी की हाँ तकलीफ रहती है वो मैं वहां देती हूँ। उसकी माँ पिला रही थी वो, उसकी मम्मी को तकलीफ थी ना पित्त की, तो माँ बाप दोनों पित्त प्रकृति के हैं। तो उसको अच्छा मैंने हफ्ते में एक बार बोला है कि संडे को आपको लेना है, वो तो बेटे को भी दोनों सभी ले रहे हैं, उन दोनों को मैम, बोला बिटिया का था डेट तो। ऑफ बर्थ क्या है बताओ? नहीं वो याद नहीं मुझे मैम, नहीं, किस मंथ का है? नहीं याद है मुझे, वो केस पेपर हॉस्पिटल में चलो रहता आप है ना। डाल देना तो मैं बता दूंगी ओके कि उसकी ओके प्रकृति क्या होगी, ठीक है? तो ओके प्रकृति ओके के हिसाब से भी आप मेडिसिन डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? ओके ओके। टाइम मैम हो के केस गया में किसी शायद। और को भी कुछ गाइड करना हो तो प्लीज गाइड करें। अंजना मैम आप बताएं प्लीज। हरीश बत्रा सर आप बताना चाहते हैं कुछ? योर माइक इज अनम्यूट, सो आई एम आस्किंग। किसी को मैम के केस में कुछ गाइड करना हो, बच्ची है, कंजेशन अभी भी नहीं जा रहा है, और अभी मतलब वैसे पता नहीं चल पा रहा है बहुत ज्यादा हेतु का, लग रहा है नॉर्मल ही कर रही है लेकिन अभी भी कंजेशन है, और नस से पेशेंट नहीं लेना चाहता है जैसे, या कह लो नस से कॉपरेट नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या किया जा सकता है बेहतर? यस, आदित्य सर प्लीज गाइड करें। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर, प्लीज इस बताएं। केस में मैं अपनी तरफ से हरिद्रा खंड को जोड़ना चाहूंगा। हरिद्रा खंड के मैंने पेशेंट पे थोड़े से रिजल्ट देखे हैं, इसमें थोड़ा सा रिजल्ट आते हैं। हरिद्राखंड सर आप ओके किससे देते हो? क्योंकि हरिद्राखंड अनुपान के ऊपर बहुत डिपेंड रहता है ना। मैं एक्चुअली थोड़ा दूध से बोलता हूँ, गुनगुने दूध से। अच्छा, क्योंकि मुझे किसी ने हाँ बताया था, मुझे अगर एग्जैक्ट याद नहीं, तो मुझे वो बात याद है कि सो मैंने बोल दिया, क्योंकि मैंने हरिद्राखंड को अच्छी अ, जगह कम जगह यूज किया इसलिए बताया। हाँ मैंने जी सर देखा बताएं। पेशेंट में थोड़ा रिजल्ट आते हैं, मतलब 80% पेशेंट रेस्पॉन्ड कर जाता है। और खास तौर से हाँ प्रतिशय में, स्किन डिजीज में बहुत अच्छा रिजल्ट है हरिद्राखंड हाँ का। हाँ इम्यूनिटी वो में अच्छा रिजल्ट है, एलर्जी हाँ जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में तब कहा जाता था कि हरिद्राखंड अगर किसी को सूट कर जाए तो उसका वर्ण जो है स्वर्ण स्वर्ण की तरह हो जाता है, गोल्ड की तरह हो जाता है।
कुछ लोग को हरिद्राखंड नहीं सूट करता, उस वक्त शायद हमें नहीं पता था, उतना नॉलेज नहीं थी। अब समझते हैं कि अगर अगर अग्नि ठीक नहीं कॉरेस्पॉन्ड कर पा रही है तब अलग बात है। अदरवाइज जिन लोग को हरिद्राखंड सूट करता है और अच्छे तरीके से बना हो, मतलब प्रिपरेशन ठीक हो, तो बहुत बढ़िया काम करता है हरिद्राखंड। ये बात तो सही है। और भी कुछ बताना चाहें सर तो प्लीज बताएं। बढ़िया बताया सर आपने। वैसे तो मैम ने वो नस से दिया होगा, अड़ू तेल है या वो आपका सर अनु तेल को षडबिंदु दिया लेने तेल? के था, पर पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है, अच्छा वो अच्छा अच्छा। हाँ, ये प्रॉब्लम है ना, वही तो बताया जा ओके रहा ओके। है। तो उसका सोल्यूशन इसलिए निकालना है। नस से पेशेंट ले ले तब तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक होने लगे। हम्म। हाँ, मैं संडे को क्लिनिक पे बुला के, वो छुट्टी होती है ना तो वही आप करती हूँ एक सुबह। एक अनुलोम और अनुलोम विलोम जो होता है प्राणायाम टाइप हाँ का, हाँ हाँ। वो आप ओके कराइए हाँ। थोड़ा सा। ओके एक्चुअली वो मेरा एक करा। पेशेंट था जिसको नेजल पॉलिप था। हम्म। हेलो। हाँ हाँ जी हाँ हाँ। जी सर, आवाज आ रही, प्लीज बताएं प्लीज। हाँ, तो नेजल पॉलिप था उसको काफी समय से, तो मैंने अनुलोम विलोम के लिए बोला। तो वो मेरे पास लगभग आया था लगभग 4 महीने बाद। तो उसने मुझे वो पॉलिप, मतलब एक पॉलिप को वो कागज में रख रख के लाया कि सर मैं ये कर रहा था, करते करते टूट के गिर गया, मतलब ये था। माय गॉड, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस बताया सर। है ना, तो ये भी आप इसको देख सकते हैं, तो इसके भी रिजल्ट हैं। मैम इसी बात से देखो याद आ गया, मैं भूल जाती हूँ। पेशेंट को कंजेशन है, इसका मतलब कफ बढ़ा हुआ है अंदर। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अनुलोम विलोम तो नहीं करना है, उसमें सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। सूर्य भेदी प्राणायाम का मतलब होता है राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे और यस लेफ्ट यस। से निकालेंगे। तो उस केस ओके। में क्या होगा, अंदर अग्नि जनरेट होती है। तो जब कफज विकार जितने भी हो तो उसमें सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। और हाई बीपी की प्रॉब्लम हो तो उसमें चंद्र भेदी कहा जाता है। और जब किसी चीज को मेंटेन रखना होता है, सिर्फ नाड़ी शोधन मतलब सिंपल सिर्फ ऑक्सीजन अच्छे से जा सके, तब अनुलोम विलोम करते हैं। तो सर ने अनुलोम विलोम बताया, बढ़िया बताया। बट आप चाहो तो सूर्य भेदी करा सकते हो, और शुरुआत में सिर्फ 5 टाइम्स ही कराओ। मतलब एक एक दिन के ओके हिसाब से एक एक नंबर बढ़ा लो। क्योंकि और बस इतना ख्याल रखना कि इनहेल में पेट बाहर जाता है, एक्सेल में पेट अंदर जाएगा। और हमेशा जब भी करें कोई भी नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, चाहे अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, कुछ भी करें, हमेशा एम्प्टी स्टमक करें। क्योंकि जो आपकी सांस है वो पूरा नाभि तक जानी चाहिए, वहां तक। वरना क्या होता है कि शैलो ब्रीथिंग में लंग्स के ऊपर तक जाती रहती है, तो उसमें रिजल्ट नहीं आते हैं। जैसे कुछ लोग मिसगाइड कर देते हैं कि भाई अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हो, नहीं। हमेशा खाली पेट करिए, जैसे मर्म होते हैं खाली पेट किए जाते हैं। जैसे जितनी मुद्राएं होती हैं वो सारी खाली पेट की जाती हैं, योग तो किया ही जाता है। जितने प्राणायाम है वो भी हमेशा जब खाली पेट किया जाता है, शवासन और वज्रासन को छोड़ करके, तभी उसके सही सही रिजल्ट आते हैं। जी मैम। और किसी को भी कुछ ओके। गाइड करना हो? ठीक है आदित्य सर, सही है ना? हाँ टाइम हाँ। जी 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 मैम। जी सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। हरिहर सर कुछ गाइड करना चाहते सर आप? नहीं मैम, वो हम प्राणायाम करते हैं सुबह में, तो हाँ जी सर। सुबह में थोड़ा पानी पी पी ले तो अच्छा रहता है, 1 गिलास। प्राणायाम करने से पहले? हाँ सर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, यहाँ तक कि योग का हाँ, भी नियम होता है। कायदे से जो सही नियम है, मैं आपको ऑथेंटिक योगा का बता रही हूँ क्योंकि मैंने सीखा हुआ है और पढ़ा भी है। योग करने के कम से कम हमेशा हाफ आवर पहले पानी पिया जाता है। आइडियली यही रूल है। हाँ, इसीलिए वो तो चाय सही वगैरह बात भी है। जो, हाँ लेकिन वो तो बताया ही है कि खाली पेट ही करना है सब कुछ। हाँ जी। तो अगर योग के बारे में कुछ भी डाउट है ना, तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती की एक बुक है, प्राणायाम योग मुद्रा अनुबंध। तो उस बुक को खोलिए, उसमें बहुत अच्छे से, उसमें प्राणायाम भी कई तरीके से डिफाइन है। उसमें तो सांस लेने के भी अलग अलग तरीके डिफाइन है। तो धीरे धीरे जब करो तो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो योगा भी जब करना चाहिए, मतलब आसन जो करना चाहिए, जिसको बाबा रामदेव वाले सिस्टम में बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम, तो वहां पर भी करिए। थोड़ा सा चेंज है, मतलब हमेशा ये टू टू हेड है, क्योंकि हमेशा ऊर्ध्वगामी प्रकृति होना चाहिए कुछ भी बॉडी में चलता है। अधोगामी क्योंकि नेचुरल प्रकृति होती है। तो प्रवृत्ति को अपर करना है तो हमेशा टो टू हेड की तरफ करिए। क्योंकि मैं कराती भी रही हूँ हमेशा, अभी उस टाइम से मेरा भी बंद है, तो उस टाइम पे बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। और पूरे विश्वास के साथ करो। मीन्स योग करते हुए इतना याद रखिए, मैं हमेशा पेशेंट को बोलती हूँ बॉडी और माइंड दोनों आपका वहां है, तब तो रिजल्ट आता है। और योग कर रहे हो मन कहीं और लगा, तब रिजल्ट नहीं आते सर। हाँ, ये बराबर है। जी सर। और किसी को गीता पटेल मैम के केस में कुछ गाइड करना है? मैम चले गए क्या? अंजना मैम, चलो अभी तो किसी कुछ मैम बोला टाइम नहीं हो तो गया है ना, हाँ मैम। टाइम हो गया हाँ ले सब चले गए, अब बंद कर देते हैं।
हाँ वही मैं कर रही हूँ। हाँ। तो सेशन बंद कर दिया जाए मैम? हाँ हाँ बंद कर दिए मैम। हाँ चलिए, मैम, प्रणाम कर दो। सभी को, गुड नाइट सभी को, सेशन ऑफ करते हैं। गुड प्रणाम। नाइट। गुड Good नाइट। शुभ रात्रि सभी को।